अगर आप रोज घंटों मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, तो आज के बाद अपनी आंखों का ख्याल रखने से पहले ये सच्चाई जरूर जान लीजिए। हमारी आंखें इस कुदरत का दिया हुआ वो खूबसूरत तोहफा है जिसकी वजह से हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। लेकिन आज के डिजिटल दौर में हमारी यही आंखें सबसे ज्यादा खतरे में हैं। लगातार स्क्रीन टाइम, आंखों में सूखापन, धुंधलापन और वक्त से पहले चश्मा लग जाना अब बहुत आम बात हो चुकी है। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 2200 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की नज़र की कमजोरी या आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें से करीब 100 करोड़ मामले ऐसे हैं जिन्हें अगर सही समय पर सही खानपान और सही आदतों से संभाल लिया जाता तो आंखों की रोशनी कभी कम ही नहीं होती। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार आंखों पर चश्मा चढ़ गया या नज़र कमजोर हो गई तो इसे खाने पीने से ठीक नहीं किया जा सकता। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारी रसोई में और आयुर्वेद की किताबों में ऐसे कई सुपरफूड्स और देसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो हमारी आंखों की नसों को नया जीवन दे सकती हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे उन 10 सबसे असरदार और ताकतवर देसी चीज़ों के बारे में जो आपकी नज़र को तेज करने, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाने और आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ने से रोकने में किसी वरदान से कम नहीं है। हमारी आंखों के कमज़ोर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। घंटों लगातार बिना पलक झपकाए फोन देखना, देर रात तक जागना, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी और प्रदूषण। जब हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो उससे निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट सीधे हमारी आंखों के पर्दे यानी रेटिना पर हमला करती है। इससे आंखों के अंदर की नमी सूखने लगती है और नसों पर खिंचाव पड़ने लगता है। लेकिन हमारी आंखें एक बहुत ही बारीक और नाजुक मशीन की तरह काम करती हैं। जैसे किसी गाड़ी के इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही मोबिल ऑयल और ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आंखों की पुतलियों और ऑप्टिक नर्व को सही एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स की जरूरत होती है। सबसे पहली और सबसे असरदार चीज जो हमारी आंखों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, वो है लाल रसीली गाजर। बचपन से हम सुनते आए हैं कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। गाजर के अंदर भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जब ये बीटा कैरोटीन हमारे पेट में जाता है तो हमारा शरीर इसे विटामिन ए में बदल देता है। विटामिन ए हमारी आंखों के रेटिना के लिए सबसे बुनियादी और जरूरी खुराक है। ये रेटिना को रोशनी को सही तरीके से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, खास तौर पर जिन्हें कम रोशनी में या रात के वक्त धुंधला दिखाई देता है, जिसे हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उनके लिए गाजर का सेवन एक अचूक उपाय है। आयुर्वेद में भी गाजर को आंखों के लिए बेहद गुणकारी माना गया है। गाजर को आप कई तरीकों से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ताज़ा गाजर का एक गिलास जूस बनाकर पीना बेहद फायदेमंद होता है। अगर आपको कच्ची गाजर पसंद है तो आप इसे सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा गाजर को कद्दूकस करके गाय के हल्के गर्म दूध में धीमी आंच पर पकाकर खाने से ये आंखों के साथ साथ शरीर की कमजोरी को भी दूर करती है। आंखों की सेहत के लिए दूसरी सबसे अद्भुत चीज है आंवला। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल की संज्ञा दी गई है। ये केवल हमारी इम्यूनिटी या बालों के लिए ही नहीं, बल्कि आंखों की रोशनी के लिए भी एक महाऔषधि है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आंवले में संतरे से भी कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आंखों की बारीक नसों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और टूटने फूटने से बचाता है। उम्र बढ़ने के साथ जो आंखों में धुंधलापन या मोतियाबिंद की समस्या आने लगती है, आंवला उस प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देता है। ताज़ा आंवले के मौसम में आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं या रोज़ाना सुबह इसका ताज़ा रस निकालकर आधा कप पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अगर मौसम आंवले का नहीं है तो आप पूरे साल आंवले का मुरब्बा या फिर आंवले का सूखा पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आंवला पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर सुबह खाली पेट चाटने से आंखों की रोशनी में अद्भुत सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण, जिसमें आंवला मुख्य घटक होता है, का सेवन भी आंखों के लिए बेहद असरदार माना जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नज़र का चश्मा केवल बाहर से चश्मा पहनने से या आई ड्रॉप डालने से हट जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक अंदरूनी नसों को पोषण नहीं मिलेगा तब तक आंखों का तनाव कम नहीं हो सकता। तीसरी सबसे जरूरी चीज है हरी पत्तेदार सब्जियां, खासतौर पर पालक। पालक को आंखों की सुरक्षा की ढाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
पालक के अंदर ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन नाम के दो बेहद खास एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। हमारी आंखों का जो पर्दा होता है उसके बिल्कुल बीच में एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है जिसे मैक्युला कहते हैं। जब हम फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो हानिकारक ब्लू लाइट सीधे इसी मैक्युला पर पड़ती है। पालक में मौजूद ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन एक नेचुरल सनग्लास की तरह काम करते हैं। वे इस नीली रोशनी को आंखों के गहरे हिस्सों तक पहुंचने से पहले ही सोख लेते हैं। लेकिन पालक को खाने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग पालक को बहुत ज़्यादा उबाल कर या मसाले में भून कर खाते हैं, जिससे इसके संवेदनशील पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पालक को हल्का सा स्टीम करके यानी भाप में पकाकर खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसे दाल में मिलाकर, सूप बनाकर या हल्की स्मूदी में डालकर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को गुर्दे में पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें पालक का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट्स की मात्रा अधिक होती है। चौथी चीज़ जो आपकी आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकती है, वो है भीगे हुए बादाम। बादाम को हमेशा से ही दिमाग और याददाश्त के लिए बेहतरीन माना गया है, लेकिन ये आंखों के लिए भी उतना ही असरदार है। बादाम में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन ई हमारी आंखों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से सुरक्षित रखता है। अगर आप रोजाना सही तरीके से बादाम का सेवन करते हैं तो ये आपकी आंखों की थकान और खिंचाव को दूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले कैलिफोर्निया बादाम से कहीं ज्यादा फायदेमंद कश्मीरी मामरा बादाम होते हैं। मामरा बादाम साइज में थोड़े छोटे और कुरकुरे होते हैं, लेकिन इनमें प्राकृतिक तेल और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा आम बादाम से कहीं ज्यादा होती है। रात को 6 से 7 बादाम पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर इनका छिलका उतारकर खूब चबा चबा कर खाएं। भीगे हुए बादाम की तासीर सामान्य हो जाती है और शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से सोख लेता है। आप चाहें तो भीगे बादाम को एक चुटकी सौंफ के साथ पीसकर गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये नुस्खा पुराने समय से आंखों के टॉनिक के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है। यहाँ एक बात आपको चौंका सकती है। बहुत से लोग बाजार में मिलने वाला बादाम का तेल सीधे अपनी आंखों में डालने की गलती करते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि बादाम का तेल आंख में डालने से रोशनी तेज हो जाएगी। बाजार के तेलों में कई तरह के केमिकल और एसेंस मिले होते हैं जो आपकी नाजुक आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बादाम को हमेशा खाएं, आंखों में सीधे कभी न डालें। 5वीं सबसे ताकतवर चीज है शुद्ध देशी गाय का घी। आयुर्वेद में देशी घी को सात्विक आहार और ओजस बढ़ाने वाला माना गया है। देशी घी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी और ई मौजूद होते हैं। ये हमारी आंखों की अंदरूनी नसों को चिकनाई प्रदान करता है, जिससे आंखों का सूखापन यानी ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या जड़ से खत्म होने लगती है। जब हम घंटों स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंखें झपकना कम हो जाती हैं, जिससे आंखों का प्राकृतिक पानी सूखने लगता है। ऐसे में देसी घी का सेवन आंखों की नमी को बनाए रखता है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग यहां करते हैं। लोग सोचते हैं कि घी खाने से वजन बढ़ जाएगा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसलिए वो अपनी डाइट से घी को पूरी तरह हटा देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप सीमित मात्रा में यानी रोज एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी अपनी गर्म दाल, रोटी या एक गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर लेते हैं तो ये आपके पाचन को भी बेहतर बनाता है और आंखों तक जरूरी पोषण भी पहुंचाता है। वैसे आप ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके मन में अपनी सेहत या आंखों से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। छठी चीज जो हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहती है लेकिन हम उसके औषधीय गुणों से अनजान रहते हैं, वो है मेथी दाना। मेथी दाना केवल शुगर या जोड़ों के दर्द के लिए ही नहीं बल्कि आंखों की नसों की मजबूती के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और फ्लेवोनॉइड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी आंखों की रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स में खून के बहाव को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। जब आंखों तक खून का दौरा सही रहता है तो आंखों की नसें लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं। इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास साफ पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर उस पानी को छानकर पी लें और भीगे हुए दानों को चबाकर खा लें। आप इसे अपने खाने में, तड़के में या सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आंखों की जलन और थकावट में काफी आराम मिलता है। 7वीं चीज है सौंफ।
खाना खाने के बाद अक्सर हम जिस सौंफ को माउथ फ्रेशनर की तरह खाते हैं, वो वास्तव में आंखों के लिए एक अद्भुत जड़ी बूटी है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पित्त दोष बढ़ने के कारण आंखों में जलन, लालिमा और गर्मी महसूस होती है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और ये शरीर के बढ़े हुए पित्त को शांत करती है। सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की बारीक पुतलियों को नुकसान से बचाते हैं। सौंफ का इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बेहतरीन देसी नुस्खा है। आप बराबर मात्रा में सौंफ, मिश्री और बादाम को मिलाकर एक बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर का 1 चम्मच रोजाना रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ लें। ये नुस्खा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की आंखों की रोशनी को बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा आप 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में 5 मिनट तक उबालकर उसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। 8वीं चीज है एक बेहद गुणकारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जिसका नाम है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी को आमतौर पर दिमाग की ताकत और एकाग्रता बढ़ाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारी आंखों की ऑप्टिक नर्व से होता है। ऑप्टिक नर्व वही मुख्य नस है जो हमारी आंखों द्वारा देखे गए दृश्यों के सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। अगर ये नस कमजोर पड़ जाए तो आंखों की रोशनी तेजी से गिरने लगती है। शंखपुष्पी इस ऑप्टिक नर्व को न्यूट्रिशन देकर मजबूत बनाती है। तनाव और मानसिक थकान के कारण जो आंखों पर दबाव पड़ता है, शंखपुष्पी उसे दूर करने में मदद करती है। शंखपुष्पी का सिरप या पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। आधा चम्मच शंखपुष्पी पाउडर को सुबह सुबह गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना आंखों और दिमाग दोनों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। 9वीं सबसे मूल्यवान चीज है केसर यानी सैफरन। केसर दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक है और इसके गुण भी उतने ही अनमोल हैं। वैज्ञानिक शोधों से ये बात साबित हो चुकी है कि केसर में क्रोसिन और क्रोसेटिन नाम के 2 ऐसे शक्तिशाली घटक होते हैं जो सीधे हमारे रेटिना की कोशिकाओं को दोबारा पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होने लगती है या जिन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है, उनके लिए केसर बेहद फायदेमंद है। ये आंखों के पर्दे की नसों में खून के संचार को तेज करता है, जिससे चीज़ें ज़्यादा साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। केसर का सेवन बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। रोजाना दूध उबालते समय उसमें केसर के 2 से 3 धागे डाल दें। इस केसर युक्त दूध को गुनगुना करके पीने से न केवल आंखों की रोशनी में सुधार होता है, बल्कि नींद भी बहुत अच्छी आती है और तनाव दूर होता है। 10वीं और आखिरी चीज है ब्राह्मी। आयुर्वेद में ब्राह्मी को मेध्य रसायन माना गया है। ये एक ऐसी दिव्य बूटी है जो हमारी बुद्धि, याददाश्त और दृष्टि तीनों को एक साथ तेज करती है। आज के समय में जब हम लगातार स्क्रीन देखकर मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं, तब ब्राह्मी हमारी आंखों के तनाव को शांत करने में अद्भुत काम करती है। ब्राह्मी हमारी आंखों की नसों के खिंचाव को कम करती है और आंखों के अंदरूनी दबाव यानी आई प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। ब्राह्मी का पाउडर, सिरप या वटी आसानी से उपलब्ध होती है। आधा चम्मच ब्राह्मी पाउडर को शहद या गुनगुने पानी के साथ लेने से आंखों की थकान दूर होती है और रोशनी लंबे समय तक स्थिर रहती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल इन चीज़ों को खाने से रातों रात चश्मा उतर जाएगा या 1 हफ्ते में नज़र बिल्कुल 6/6 हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। हमें ये समझना होगा कि नज़र का कमज़ोर होना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इन आयुर्वेदिक आहार और जड़ी बूटियों का असर भी धीरे धीरे और प्राकृतिक तरीके से होता है। अगर आप इन चीज़ों को नियमित रूप से अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो 2 से 3 महीनों के अंदर आपको अपनी आंखों की थकान, सूखापन, धुंधलापन और सिर दर्द की समस्या में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेगा। इन पौष्टिक चीज़ों को खाने के साथ साथ आपको अपनी रोज़मर्रा की कुछ आदतों में भी छोटा सा बदलाव करना होगा। जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो हर 20 मिनट के बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। इसे 20-20-20 का नियम कहा जाता है। काम के बीच बीच में अपनी आंखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमाएं और बीच बीच में अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करें और उनसे आंखों को हल्का सा सेक दें। इससे आंखों की मांसपेशियों को तुरंत आराम मिलता है। रात को सोते समय अपने कमरे में पूरा अंधेरा रखें और सोने से कम 1 घंटा पहले अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर रख दें। सही नींद हमारी आंखों की नसों को खुद को रिपेयर करने का पूरा मौका देती है। दोस्तों, हमारी आंखें कुदरत की दी हुई सबसे अनमोल देन है।
अगर हम आज से ही इनकी सही देखरेख शुरू कर दें, सही खान पान अपनाएं और अपनी आदतों को थोड़ा संभाल लें, तो हम ताउम्र अपनी आंखों को स्वस्थ और रोशन बनाए रख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस वीडियो से आपको अपनी आंखों की देखभाल के लिए बहुत ही उपयोगी और सच्ची जानकारी मिली होगी। आज से ही इनमें से कम 2 या 3 चीज़ों को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें और अपनी आंखों को एक नया जीवन दें। अगर आपको आज की ये जानकारी वाकई मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी आंखों को डिजिटल दौर के नुकसान से बचा सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और आसान जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्वस्थ जीवन 360 को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी आंखों का ख्याल रखते हुए रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।